दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि 1912 में डूबा हुआ टाइटैनिक असल में टाइटैनिक था ही नहीं। क्या हो अगर मैं कहूं कि 1500 लोगों की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक सोचा समझा इंश्योरेंस स्कैम थी। आज से 114 साल पहले दुनिया ने एक ऐसा मंजर देखा जिसे इंसानियत को हिला कर रख दिया। एक ऐसा जहाज जिसे कहा गया था ये कभी नहीं डूब सकता, वो अपनी पहले ही यात्रा में समुद्र के गहराइयों में समा गया। लेकिन क्या ये सच वही है जो हमें बताया गया? आज जो गौतम चौधरी फाइल में हम उठाएंगे उन राजों से पर्दा जिन्हें इतिहास ने धूल के नीचे दबा दिया है। आज हम बात करेंगे एक खौफनाक स्विच थ्योरी की, एक छिपी हुई आग की, पावरफुल लोगों की साजिश की और शायद एक शराब की भी। तैयार हो जाए क्योंकि आज का सच आपके होश उड़ा देंगे। व्हाइट स्टार लाइन के पास दो जुड़वा जहाज थे, टाइटैनिक और ओलंपिक। दोनों लगभग एक जैसे ही, लेकिन बड़ा फर्क था। ओलंपिक पहले ही एक बड़ा हादसा का शिकार हो चुका था और काफ़ी डैमेज था। कंपनी को भारी नुकसान हो रहा था और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया। यहीं से शुरू होती है एक डेंजरस थ्योरी की। कुछ लोग मानते हैं कि कंपनी ने ओलंपिक और टाइटैनिक को सीक्रेटली स्वैप कर दिया। डैमेज ओलंपिक को टाइटैनिक को नाम देकर समुद्र में भेज दिया गया ताकि उसे डुबाकर इंश्योरेंस का पैसा लिया जा सके। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, टाइटैनिक के मलबा में मिले कुछ पार्ट्स ओलंपिक के डिजाइन से मैच करते हैं। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इतिहास का सबसे बड़ा धोखा? हमें हमेशा बताया गया कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा कर डूबा, लेकिन सच शायद इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टाइटैनिक के कोल बंकर में टकराने से पहले ही आग लगी हुई थी। ये आग धीरे धीरे जहाज के स्टील को कमज़ोर कर रही थी। एक्सपर्ट कहते हैं अगर ये आग ना होता तो शायद टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा कर भी नहीं डूबता। कैप्टन और कंपनी को इस बात का पता था, लेकिन उन्होंने सच को छुपाया। क्यों? क्योंकि उन्हें हर हाल में अपनी परफेक्ट जर्नी कंप्लीट करनी थी। क्या ये लालच ने 1500 लोगों की जान ली? टाइटैनिक पर सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पावरफुल लोग भी सवार थे। जॉन जेकब एस्टर आइवी, इसिडोर स्ट्रॉस और बेंजामिन गुगेनहाइम, ये तीनों एक पावरफुल सिस्टम फेडरल रिजर्व के खिलाफ थे। और टाइटैनिक का मालिक जेपी मॉर्गन, जो इस सिस्टम को बनाना चाहता था। लेकिन हैरानी की बात देखिए, जेपी मॉर्गन ने आखिरी मोमेंट पर अपनी टिकट कैंसिल कर दी और वो तीन लोग जो उसके रास्ते में खड़े थे वो हमेशा के लिए समुद्र में दफन हो गए। क्या ये सब एक सिर्फ कॉन्सिडेंट था या पावर और पैसों की डेडली गेम? जब टाइटैनिक डूब रहा था वो मदद के लिए डिस्ट्रेस सिग्नल भेज रहा था और सिर्फ 20 माइल दूर एक और जहाज मौजूद था, एसएस कैलिफोर्नियन। क्रू ने सिग्नल देखा, कैप्टन को जगाया, लेकिन मदद नहीं भेजी गई। सोचिए अगर वो जहाज थोड़ी देर पहले पहुंच जाता तो शायद आज कहानी कुछ और होती। लाइफ बोट्स भी कम थी क्योंकि लोगों को यकीन था ये जहाज कभी नहीं डूबेगा। उस रात घमंड और लापरवाही ने मिलकर इतिहास लिख दिया। टाइटैनिक के डूबने की एक और वजह थी उसका डिजाइन। उसमें यूज हुए रिवेट्स लो क्वालिटी के थे। टेस्ट में पता चला उसमें स्लैग की मात्रा ज़्यादा थी। जब जहाज आइसबर्ग से टकराया तो लोहे में मुड़ने की बजाय टूट गया। अगर मटेरियल बेटर होता तो शायद टाइटैनिक बच सकता था। क्या पैसा बचाने के चक्कर में लोगों की जान दांव पर लगा दी गई? उस रात समुद्र शांत था, लेकिन हवा में एक अजीब टेम्परेचर चेंज हो रहा था। इस वजह से लाइट अनयूजुअल तरीके से बेंड हो रही थी। एक्सपर्ट कहते हैं एक फॉल्स हॉरिजॉन बना जिसने आइसबर्ग को नज़र से छुपा दिया। लुकआउट्स को आइसबर्ग तब दिखा जब बहुत देर हो चुकी थी। क्या कुदरत ने टाइटैनिक को धोखा दे दिया? और अब सबसे मिस्टीरियस थ्योरी। कुछ लोग कहते हैं टाइटैनिक पर इजिप्शियन मम्मी ले जाई जा रही थी, जिस पर एक श्राप था, जहां वो जाती वहां तबाही होती। कुछ सर्वाइवर ने यह भी कहा कि उन्होंने समुद्र में एक घोस्ट शिप देखा जो मदद करने के बजाय गायब हो गया। क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं या उस रात सच में कुछ अलौकिक हुआ था? दोस्तों, थ्योरीज अपनी जगह है, लेकिन उस रात जो हुआ वो किसी भी इंसान को दिल दहला देने के लिए काफ़ी है। 14 अप्रैल 1912 की रात जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया, शुरुआत में किसी को अंदाजा भी नहीं था कुछ ही घंटों में सब खत्म हो जाएगा। पैसेंजर हंस रहे थे, म्यूजिक बज रहा था और कुछ लोग तो इसे एक छोटा सा झटका समझ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे पानी जहाज के अंदर भरना शुरू हो गया। क्रू ने लाइफ बोट को लॉन्च करना शुरू की, लेकिन प्रॉब्लम थी लाइफ बोट सबके लिए काफ़ी नहीं थी।
वुमेन्स एंड चिल्ड्रन फर्स्ट का ऑर्डर दिया गया और उस रात हजारों लोगों ने अपने आंखों के सामने अपनों को बिछड़ते हुए देखा। कुछ लोगों ने अपनी जगह दूसरों को दे दी, कुछ अपने परिवार के साथ आखिरी पल तक खड़े रहे और सबसे दिल तोड़ देने वाली बात, जब जहाज डूब रहा था तब भी म्यूजिशियन अपना म्यूजिक बजाते रहे ताकि लोगों में डर कम हो। सोचिए, जब ठंडी अंधेरी रात में लोग पानी में गिर रहे थे, चीख रहे थे और धीरे धीरे सब शांत हो गया, सिर्फ समुंदर रह गया और 1500 अधूरी कहानियाँ। उस रात टाइटैनिक नहीं डूबा था, उस रात इंसानियत का एक हिस्सा डूब गया था। दोस्तों, इतने सारी थ्योरीज, इतने सारे सबूत और इतने सारे सवाल, लेकिन आज भी एक जवाब पूरी तरह से क्लियर नहीं है। क्या टाइटैनिक और ओलंपिक का सच में स्विच हुआ था? क्या अंदर लगी आग ने ट्रेजेडी को भयानक बना दिया? क्या पावरफुल लोगों ने अपने फायदे के लिए डिजास्टर होने दिया, या फिर ये सब एक के बाद एक बुरे फैसलों का नतीजा था? सच क्या है ये शायद कभी पूरी तरह से सामने ना आए, क्योंकि जो लोग सच जानते थे वो उसी रात समुद्र के गहराइयों में हमेशा के लिए खो गए। आज भी अटलांटिक ओशन के 12,500 फीट नीचे टाइटैनिक का मलबा चुपचाप पड़ा है, जैसे वो खुद अपनी कहानी को किसी को बताना चाहता है, लेकिन समुद्र अपने राज कभी आसानी से नहीं बताता और शायद टाइटैनिक का सच भी हमेशा के लिए मिस्ट्री बनकर रह जाएगा। इतने साल बाद भी टाइटैनिक सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक पहेली है। सच क्या है? एक स्कैम या एक साजिश या सिर्फ एक ट्रेजिक एक्सीडेंट? शायद सच कभी सामने ना आए, लेकिन एक बात तय है, इंसान चाहे कितनी भी बड़ी ताकत बना ले, कुदरत के आगे वो हमेशा छोटा ही रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो स्क्रीन पे दिख रही बाकी मिस्ट्रीज वीडियो भी ज़रूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ऐसे ही सच्चाइयों से भरी कहानी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं बताते, हम सच ढूंढते हैं।